हाँ, तो इसके पहले जो हमने वीडियो लेक्चर देखे थे, 2 वीडियो लेक्चर, तो इसमें न्यूमेरिकल किसके ऊपर हुए थे? तो रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड ओमेगा। तो वी एंड ओमेगा रिलेशन क्या? वी इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा का मतलब 2π/t और 1/t यानी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। 1/t यानी फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशनशिप के फार्मूला। अगर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड आता है तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे Vmax होती है, मैक्सिमम तो सेम स्पीड होती है, तो रूट μr होती है। अगर वेल ऑफ डेथ आती है तो वेल ऑफ डेथ में मिनिमम स्पीड होती है, और मिनिमम स्पीड होती है मिनिमम जो स्पीड होती है वीमीन, तो वो क्या होती है? रूट rg/μ होती है। रूट क्या होती है? rg/ क्या होती है? अब बोम्बल जितना ओके। हाँ लिसन, तो ये बात है, बराबर है। तो वीमीन मिनिमम स्पीड जो होती है रूट rg/ क्या होता है? म्यू होता है, मिनिमम स्पीड। और बैंकिंग ऑफ रोड में Vmax का फार्मूला और एक होती है ऑप्टिमम स्पीड। Vmax का फार्मूला होता है रूट rg म्यू प्लस tan थीटा, और 1 माइनस क्या होता है? 1 माइनस म्यू इनटू क्या होता है? tan थीटा। और ऑप्टिमम स्पीड जहाँ फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता तो rg क्या होता है? tan थीटा। और इसी फार्मूले से अगर आपको थीटा निकालने के लिए बोलता है एंगल ऑफ बैंकिंग, तो tan इनवर्स याद रखना v²/rg। ये आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, v²/rg। इसके ऊपर अपन ने न्यूमेरिकल देखे थे। अगर आपको हाइट ऑफ इलिवेशन अगर आपको निकालना है, ये इनर एज या आउटर एज, इसकी अगर हाइट निकालना है, अगर रोड की विड्थ है तो sin थीटा का फार्मूला लगाकर आपको बताया था h/w। डबल ने विड्थ ऑफ रोड है, ओमेगा नहीं है, h की वैल्यू क्या निकलती थी? विड्थ ऑफ रोड इनटू sin थीटा। ये सब अपन ने देखे थे। आज हम बात किसकी कर रहे हैं? पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? तो आपको बताया था कि एक स्ट्रिंग होती है, रिजिड सपोर्ट होता है। रिजिड सपोर्ट को अपन एक धागा लेते हैं, ये स्ट्रिंग हो गया, ओके, ये स्ट्रिंग हो गया, सॉरी, इस तरह से स्ट्रिंग रहेगी और ये ऐसे ऐसे घूमेगी हॉरिजॉन्टल सर्कल में। कैसे कैसे घूमेगी? तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में विद द वर्टिकल। ये वर्टिकल हो गया। इस वर्टिकल के साथ में इसकी रेडियस क्या हो गया? तो वर्टिकल के साथ में ये वर्टिकल के साथ में एंगल बनाएगी थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये होगी, ये इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ये कोनिकल पेंडुलम की रेडियस होगी। इसका जो पीरियड होगा, पीरियड का मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का फार्मूला होता है 2π√में L cos θ/g। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कभी-कभी फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेता है, तो फ्रीक्वेंसी पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो पीरियड का रेसिप्रोकल हो तो क्या? 1/2π g ऊपर जाएगा, L cos θ क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ये छोटी-छोटी चीजें जो है ये आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो चलो अपन अपने न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो एक स्टोन है, एक पत्थर है, जिसका मास कितना दिया है? मास आपके पास 2 kg दिया है, मास दिया है 2 kg। एक पत्थर, एक स्टोन है जिसका मास क्या है? 2 kg। विद इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, उसको घुमा रहे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, जो अटैच है एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में का एंगल कितना? एंगल थीटा दिया है अपने पास, तो थीटा दिया है कितना? 30 डिग्री दिया है विद द वर्टिकल। तो उसका पीरियड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पीरियड बोले तो टी निकालना है, पीरियड निकालना। मास दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपके पास रेडियस नहीं दी है। क्या नहीं दिया है? रेडियस नहीं दी है। मास दिया है L cos θ/g। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया है 1.5 मीटर। अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ दी भाई है, अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है, ऑफ लेंथ जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल दिया हुआ है। लेंथ ऑफ क्या? स्ट्रिंग कितना दिया है? L कितना दिया है? 1.5 मीटर। मीटर में दिया है, नो प्रॉब्लम। मास भी दिया है, नो प्रॉब्लम। थीटा भी दिया है, ये जो एंगल बना रहा है वो भी दिया है। हमको निकालना है क्या? इसका पीरियड। क्या निकालना है अपने को? बताओ। फाइंड इट्स पीरियड निकालना है तो कैपिटल T निकालना है अपने को। और ग्रेविटी की वैल्यू दी उसके लिए कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब बताओ, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का फार्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का फार्मूला मैं लिखवा के दिया हूं। पीरियड का फार्मूला क्या होता है? T = 2π√में L cos θ/g। ये अच्छी बात फार्मूला याद कर लो। L cos θ रूट में L cos θ/g। ये मैं पूछ तो पूरा पूछ देता हूं, ठीक है?
उसके बाद में देखो अच्छे से फोकस करो आप लोग, अच्छे से फोकस करो आप लोग। क्या बोल रहा है भैया, 2 जैसा का वैसा, पाई की वैल्यू 3.14 और यल आपके पास दिया 1.5 और cos 30, तो cos 30 आएगा यहाँ पे, cos 30। और यहाँ पे देखो ग्रेविटी की 9.8, तो आज के बाद याद रखो 9.8 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 3.14 के बराबर होता है। 9 का रूट 3 होता है, 9.8 का आज के बाद याद रखना स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 3.14। तो क्या होगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या होगा 2 जैसा का वैसा 3.14 जैसा का वैसा, रूट में यल की वैल्यू 1.5 और cos 30 की वैल्यू आप लॉग टेबल में जाओगे और cos 30 के जीरो में देखोगे तो आपको दिखेगा 0.8660। और याद रखना cos 30 का मतलब √3/2 होता है और √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 0.8660 आता है। या लॉग टेबल में जाओगे, लॉग टेबल में तो आपको नेचुरल कोसाइन में जाना और cos 30 डिग्री के जीरो में देखना 0.8660 दिख जाएगा। और ये क्या √9.8 बाहर आएगा, कितना होगा 3.14, ये दोनों मर जाएंगे। तो कितना बचेगा बताओ आपके पास, कितना बचा 2 बच गया। हाँ सर 15 बचा, 15 का टेबल आपको आता है, करना चाहो तो बनाओ या डायरेक्ट लॉग से सॉल्व करो दोनों, ठीक है। लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो या इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो कैसे 0.8660 बराबर है, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो या लॉग से भी बना सकते हो हम लोग। देखो कितना हो जाएगा 5 0 0 5 6 30 5 6 30 और 3 33 5 8 40 40 और 3 43 बचेंगे 4 5 1 5 और 4 4, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 1 0 6 6 8 0, कितना होगा 0 0 9 9 12, पॉइंट कितने होते 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.299, तो कितना हो जाएगा 1.299। पॉइंट के बाद में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, 1.299। तो बताओ इसको कैसे बनाओगे आप लोग, लॉग से बना लो, इसको आप लॉग से बना लो। तो एप्रोक्सीमेटली 1.29 है तो एप्रोक्सीमेटली इसका स्क्वायर रूट 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, ये 1.2 है, इसका अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट कितना होगा 1 होगा, तो आंसर 2 सेकंड होगा। अगर इसको लॉग से बनाओगे तो 0 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.14 हो सकता है कुछ भी। ये बना लो इसको, लॉग 2 देखो और लॉग कितना देखोगे 1.299, इसका पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 0 और इसके 20 के जीरो में देखोगे तो 20 के जीरो में 3010 होगा। लॉग टेबल में देख लो आप लोग 20 के जीरो में 3010, पहले कैरेक्टरिस्टिक देखोगे। तो इसमें पावर क्या होता है आगे आता है, 1/2 क्या आएगा आगे, 1/2 क्या आएगा आगे, अच्छे से दिखना चाहिए 1/2 आगे, लॉग में पावर आगे आता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। और 12 के 9 में देखो, 12 के 9 में हाँ 1106 और मीन कितना 9 में देखो 31, तो 3 और 6 पर 1 7, ये 3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो 0.1 को भाग 0 11 हो जाएगा भैया, 0 का भाग 0 है तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 1 को भाग 0 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, और 2 5 कितना 10 13 2 6 12 17 2 8 16, मारो बोले अपने को 4 से मतलब है वैसे। इन दोनों का एडिशन कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो एडिशन होगा। कितना हो जाएगा 8 और 0 8 6 और 1 7 5 और 0 5 3 और 0 3 0 0 0। इसका एंटर देखो 2 पॉइंट समथिंग आएगा आपका आंसर। एंटर देखो 2.8 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 0.35 के 7 में देखो 2 2 7 7 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और मेडिकल सेट में वो 9 होगा। 0.8 के बाद 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 का मतलब 1 होता है 1, तो आंसर 2.279 279, मतलब ये आपका आंसर रहेगा 2.279 2.279। ये सेकंड पीरियड का में होता है, सेकंड। मैं एक बार रिपीट करूँ तो ऊपर ऊपर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार ऊपर ऊपर देख लो। सबसे पहले आपके पास स्टोन दिया है जिसका मास कितना दिया है 2 kg दिया है, वो बना रहा है एंगल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है एट द एंड ऑफ स्टिक जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर और एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री वर्टिकल के साथ में। उसका पीरियड निकालना है। तो पीरियड का फार्मूला क्या होता है, ग्रेविटी के लिए पीरियड का 2 पाई रूट में l cos जगह जी, पाई के लिए 3.14, l के लिए 1.5 और थीटा के लिए 30 और ग्रेविटी के लिए 9.8। ये बाहर आएगा तो एप्रोक्सीमेटली 3.14 होता है। 3.14 3.14 कट गया तो बचा कोण 1.5। और ये बता रहा हूँ cos 30 की वैल्यू, तो नेचुरल कोसाइन में जाना बोला, नेचुरल कोसाइन में जाने का cos 30 डिग्री की जीरो में देखना
तो 0.8660 दिखेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपने कर लेना, या 15 15 0 वो 15 सबका जो भी है नौबत वगैरह, फिर 0 पे 9 बचेगा, वो ऐसे करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना है, फिर log 2 देखना, इसका log देखना। log 2 का मतलब कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा, फिर पॉइंट दोगे, 20 की 0 में देखोगे तो 3 0 कितना आएगा, 1 0 आएगा। इसमें पावर 1/2 आगे आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा, फिर पॉइंट दोगे। 12 के 9 में देखोगे कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करके कितना आया, इन दोनों का एडिशन किया कितना आया, और इसका एंटीलॉग देखा। तो एंटीलॉग हमेशा पॉइंट के बाद देखते हैं। पॉइंट 35 पे 7 में देखा, फिर 8 में देखा, कितना उसको ऐड किया। तो जो भी आता है और एंटीलॉग देखने का पॉइंट 1 के बाद लिखना, तो 0 रहेगा तो 10 का पावर 0 लिखने का, और 10 का पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर है। बराबर है, बराबर है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ नाउ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और एक क्वेश्चन नंबर 6 है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर। हर टॉपिक के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, टॉप पे वेलोसिटी होती है। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ऐसे वर्टिकल सर्कल में कुछ बॉडी मूव करती है, तो टॉप पे वेलोसिटी होती है v1, और v1 होती है रूट rg। बॉटम में वेलोसिटी होती है v2 जो होती है रूट rg, और मिडिल में वेलोसिटी होती है v3 जो होती है रूट 3rg। ये बात याद रखना। तो टॉप पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी बॉटम पे होती है, और मिडिल में कम होता है, मिडिल में कम होती है। सबसे कम कहाँ होती है, टॉप पे, तो मिडिल में तो भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा कहाँ होती है, बॉटम पे। ये बात याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम, मास दिया आपके पास कितना ग्राम, मास ऑफ स्टोन m 100 ग्राम, और आपको पता है फिजिक्स बोलती है केजी में, तो 1 किलो मतलब आपको पता है 1000 ग्राम होता है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और आपको पता है बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो पावर में पॉजिटिव आता है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते तो पावर में पॉजिटिव आता है, और छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे पावर में नेगेटिव आता है। बराबर है। तो ग्राम का आपको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का पावर नेगेटिव 3 किलोग्राम होगा। -3 से 2 गए तो -1 बचेगा, फिर कम से 10 का पावर 2 होता है। आगे बढ़ो तो बता स्ट्रिंग जिसकी लेंथ, तो स्ट्रिंग यहाँ पे धागे की जो लेंथ होती है, देखो कोनिकल पेंडुलम में धागे की लेंथ रेडियस नहीं कहलाती, कोनिकल पेंडुलम में धागे की लेंथ रेडियस नहीं कहलाती, वो लेंथ यही होती है, और रेडियस अलग होती है कोनिकल पेंडुलम के समय। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो धागे की जो लेंथ होती है वही रेडियस कहलाती है। ये दोनों में फर्क याद रखना। कोनिकल पेंडुलम में धागे की लेंथ क्या होती है, वो लेंथ ही कहलाती है, रेडियस नहीं कहलाती। जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा उसकी रेडियस अलग होगी। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो किसका काम करेगी, बताओ, रेडियस का काम करेगी। ये बात याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, भैया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रेडियस का काम करेगी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोले तो r, ये r का काम करेगी कितना मीटर है, 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, -2 मीटर। आई होप आपको समझ रहा होगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है, इसको घुमा दिया, ये ऑब्जेक्ट 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट जिसका मास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 ग्राम है, उसको धागे को बांध दिया जिसकी लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर है, और उसको घुमाया वर्टिकल सर्कल। आ गया वर्टिकल सर्कल बाय गिविंग वेलोसिटी लोवेस्ट, और लोवेस्ट पोजीशन में वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी है लोवेस्ट, तो लोवेस्ट में जो वेलोसिटी होती है वो v2 होती है, और v2 आपके पास दी हुई है 7 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी आपको कहाँ निकालना है, हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है। तो वेलोसिटी कहाँ पे निकालना है आपको, एट हाईएस्ट, लोवेस्ट पे निकालने की जरूरत नहीं, वहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी। हाईएस्ट पॉइंट बोले तो v1 आपको निकालना है, बराबर है। और v1 का फार्मूला क्या होता है, रूट में rg। ये बात याद रखना, रूट में rg। तो r जैसा r की वैल्यू कितनी बताओ, r क्या 50 × 10 का पावर -2 दिया है, और ग्रेविटी कितनी दी है 9.8, ग्रेविटी 9.8 आपको पता है। तो 9.8 का स्क्वायर में जल्दी बताया था कितना होता है 3.14, और 10 का पावर -2 बाहर आएगा तो 10 का पावर कितना हो जाएगा -1, और रूट में 9.8। कभी भी याद रखना है रूट में 50 बचेगा, सॉरी फिर से मैं रिपीट करो, देखो 9.8 बाहर आया तो 3.14, 10 का पावर -2 बाहर आया तो -1। अब बताओ 50 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक बात बताओ 50 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 20 पर 2 25 नंबर 25 के स्क्वायर होते हैं। इधर सुनो, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, करो जाते कुछ नहीं होता। 3.14 10 का पावर -2, 25 बाहर आएगा तो 5 होगा, ये रूट 2 रहेगा। ऐसा नो अब बताओ 5 का डिवाइड है 5 24, 5 आएगा 5 और 2 7, और 5 3 15, पॉइंट कितने के बाद रहेगा 2 के बाद, और 10 का पावर -2 और रूट 2 रहेगा, और 10 का पावर रूट 2 रहेगा। कैसा करो, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है
1.414 होती है, 414 10 का पावर माइनस। लेकिन ऐसा करोगे तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। उससे अच्छा कैसे बनाओगे, लॉग से बनाना, इसको पूरा लॉग से बनाने का। यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिक है, ध्यान करो इसे, इतना सा काम मत करो, इसको ऐसा करो 9.8 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ कितना हो जाएगा, 50 इंटू कितना, बताओ कितना हो जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, 45 और 4 कितना होगा 50। अब पॉइंट कितने के बाद रहेगा, 1 के बाद नहीं, और एक 5 8 40 और 1 0 रहेगा ना बेटा। अब पॉइंट कितने का, 1 के बाद, और 10 का पावर कितना रहेगा, -2। आई होप आपको समझा होगा। अब -2 है, माइनस मतलब छोटा होता है, तो कितना हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा। आई होप आपको समझा होगा। पावर में नेगेटिव रहा तो छोटा होता है, तो पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 2 के बाद आएगा, 2 के बाद आएगा ना भाई। अब 4.9 का स्क्वायर रूट 7 नहीं होता, ऐसा मत समझ जाना कि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, इसका स्क्वायर 0.7 होगा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे, लॉग से। लेकिन मेरे को मालूम है इसका आंसर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको कैसे बनाओगे, लॉग से देखोगे, लॉग 4.9 इसका पावर 1/2। एक बार ये बात समझ में आई क्या भाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना हुआ, पॉइंट 1 के बाद, पॉइंट 1 के बाद, ये तो समझ में आ गया। -2 है तो पॉइंट 2 के बाद रखेगा, 4 यहाँ आ जाएगा पॉइंट 4.9, और 4.9 रहेगा तो 0 का कोई मीनिंग नहीं होता। अब इसको लॉग से बनाओ, 1/2 आगे आएगा, इसका कैलकुलेशन कितना होगा, 0, और 49 के 0 में देखो 69 कितना होगा, 0, 6902। इसको डिवाइड करो, 0 है तो 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब इसका आंसर देखो, 0.34 के देखो 2 समथिंग होगा, 0.34 के 0.34 के पाल में 2 2 1 3, और 1 में 1, अब 4 हो जाएगा, 0.1 के बाद 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 का मतलब हो जाएगा कुछ 1। तो मैंने बोला भी था 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2.214 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी होगी टॉप पे। और मैंने बोला था वाटर पे वेलोसिटी को ज्यादा है, टॉप पे वेलोसिटी को कम हो रही है। जैसे कि नीचे से ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बात याद रखना। एक बार ऊपर देख लो, आपके पास क्या दिया था, स्टोन दिया था जिसका मास 100 ग्राम था, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया। वैसे तो इसका यूज है नहीं, लेकिन कन्वर्ट कर लेना रूल के हिसाब से। लेंथ ऑफ स्टिक 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्टिक की जो लेंथ है वो रेडियस का काम करेगी, स्टिक लेंथ रेडियस का काम करेगी, तो 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। वेलोसिटी लोवेस्ट पे दी है बॉटम पे, वेलोसिटी हाईएस्ट पे निकालनी है टॉप पे वेलोसिटी कुछ आरजी होती है। आरजी वैल्यू आपके पास ये दी हुई है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 4900, पॉइंट 1 के बाद और 1 के बाद। -2 है, माइनस का पावर में तो छोटा होता है, कितने से छोटा, -2 है भैया, पॉइंट 2 के बाद आ जाएगा। अब पॉइंट यहाँ आ गया तो 0 को मीनिंग नहीं होता। अब इसका स्क्वायर रूट देखना है, तो रूट देखे कैसे, 49 का स्क्वायर रूट 7 नहीं होता, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, लेकिन रूट ऑफ 4.9 है वो 49 नहीं है। इसको लॉग कहते हैं, 4.9 रूट का मतलब पावर में 1/2, और पावर वाली चीज हमेशा क्या आती है, आगे आती है, तो 1/2 आगे आ गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। 49 के 0 में देखो कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड किया, 0 है तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, बेच 7, बेचो 8, बचे के 10, बेमत के 10, और बे का बे हो जाएगा। और इसका मैंने क्या देखा, एंटीलोप देखा, तो ये मेरा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम न्यूमेरिकल कोनिकल ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर हो गए। इसके बाद में हम आगे के वीडियो आगे के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।